जय श्री कृष्णा। आप सभी को अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है या नहीं लगने जा रहा है। इस साल 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो कब लगने जा रहा है, अमावस्या को ग्रहण कितने बजे आरंभ होगा, कितने बजे समाप्त होगा, सूतक का समय क्या रहेगा, भारत में ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा, दुनिया में ये ग्रहण कहाँ कहाँ देखा जाएगा, क्या प्रभाव रहने वाला है, जब ग्रहण होता है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस ग्रहण पर गर्भवती माताएं बहनें विशेष रूप से क्या सावधानी बरतें, गर्भवती माताओं बहनों को क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्या अवश्य करने चाहिए, और अन्य सभी लोगों को ग्रहण के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या लिखा है पुराणों में, क्या लिखा है शास्त्रों में और क्या समाज कहता है। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव। भगवान शंकर, भगवान महादेव आपके ग्रहण के दुष्प्रभाव से सदैव रक्षा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय दर्शकों, ग्रहण से संबंधित जानकारी आरंभ करते हैं। देखिए, ग्रहण लगने जा रहा है अमावस्या पर, यह सही बात है। तो ग्रहण क्यों लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, क्या प्रभाव होते हैं, ये जान लेते हैं। तदुपरांत बताएंगे कि ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और कहाँ कहाँ दिखाई देगा। देखिए, ग्रहण यूँ तो आप सभी जानते हैं एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु हमारी सनातन धर्म में सदा मान्यता रही है, सदा हमारे समाज की मान्यता रही है कि उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो पृथ्वी पर भी आते हैं। विज्ञान भी ये मानता है कि हाँ, ग्रहण हानिकारक तो होता है, सावधानियां बरतने की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी ग्रहण लगता कब है, कैसे है। देखिए, दोनों ही चीजों में थोड़ा सा अपवाद है। शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा जो धर्म है वो क्या बता रहा है, और जो वैज्ञानिक मत है ना, जिसको हम सभी स्वीकार भी करते हैं, वो वैज्ञानिक मत क्या है, विज्ञान के अनुसार ग्रहण का क्या कारण होता है, वो दोनों को आपको ध्यान से समझना चाहिए, जिससे कि आप अपने बच्चों को भी सही शिक्षा आगे दे पाएं। देखिए, जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहा जाए तो एक कथा प्रचलित है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय इतना सारा मंथन होने के बाद अंत में अमृत निकला था। अमृत जब निकला तो सभी अमृत के लिए टूट पड़े। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। गुरुदेव बृहस्पति को यह सब पहले से पता था कि भगवान मोहिनी रूप धारण कर रहे हैं और जो कोई उनके मुख की तरफ देखेगा वह मोहित हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सभी देवताओं को पहले ही निर्देश दे दिए कि कोई भी उनके मुख की तरफ नहीं देखेगा, वरन राक्षसों को इसके बारे में पता नहीं था। तो जैसे ही मोहिनी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु अमृत कलश लेकर आए तो सभी राक्षसों ने उनके चेहरे की तरफ देखा, मुख की तरफ देखा, और वो सभी मोहित हो गए। जैसे ही वो मोहित हुए तो भगवान श्री हरि विष्णु जैसा जो चाहते थे वो करते चले गए। उन्होंने कहा कि ये अमृत अवश्य ही असुरों को भी मिलेगा, लेकिन शांत हो जाओ और एक साइड में चुपचाप से बैठ जाओ। एक तरफ देवता बैठ जाएं, एक तरफ असुर बैठ जाएं, स्वयं मेरे द्वारा इसका वितरण किया जाएगा, बारी बारी से मैं सभी को अमृतपान कराऊंगा। इस प्रकार से एक तरफ असुर बैठ गए। असुर मानने वाले तो नहीं थे, परंतु वो मोहिनी रूप से मोहित हो गए थे, भगवान की माया से मोहित हो गए थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके मोहिनी के रूप में कहा, वो मानते चले गए। जब देवता और असुर दोनों आमने सामने बैठ गए, भगवान ने सबसे पहले देवताओं की ओर से अमृतपान कराना आरंभ किया। परंतु वहां पर एक राक्षस था जिसको इसकी भनक लग गई कि इसमें कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। उसे देवताओं की तरफ से ऐसा कुछ एहसास हो गया कि शायद ये भगवान विष्णु हैं और ये हमारे साथ छल कर रहे हैं। इसीलिए वह राक्षस जाके देवताओं की तरफ, देवताओं की पंगत में बैठ गया। जब वह जाके बैठा तो इसको सूर्य देव और चंद्र देव ने देख लिया, क्योंकि वो उनके बीच जाके बैठा था। तो जैसे ही भगवान अमृतपान कराते हुए देवताओं में आगे बढ़े और उस असुर को अमृतपान कराने लगे, तभी सूर्य देव और चंद्र देव ने
उस असुर की सच्चाई जो है वो सबके सामने रखी कि ये तो असुर है और छल से यहाँ आके बैठ गया है। जैसे ही भगवान ने यह जाना, वो क्रोध से भर गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया, उस राक्षस के सर को धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक कुछ बूंदें अमृत की उसके मुख में जा चुकी थी और वह अमर हो चुका था, इसीलिए वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और राहु तथा केतु नामक 2 ग्रहों के रूप में बट गया। अब क्योंकि उस राक्षस को उन सूर्यदेव और चंद्रदेव की वजह से ही यह सब भरना पड़ा था और उसका जो शरीर है वो भगवान द्वारा काट दिया गया। इस अपमान का बदला लेने के लिए ही ऐसी मान्यता मानी जाती रही है कि वह असुर समय समय पर सूर्यदेव और चंद्रदेव को निगलने का प्रयास करता है और उसी को ग्रहण काल कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय में देवताओं के निमित्त हमें पूजा पाठ अधिक से अधिक करना चाहिए। ये कथा है जो पहले से प्रचलित रही है, प्रचारित रही है, प्रसारित रही है। अब आपके सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तीनों ही अपनी अपनी कक्षाओं में विद्यमान हैं, पर एक दूसरे के राउंड राउंड घूमते हैं। सूर्यदेव नहीं चक्कर लगाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो जब पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते उस अवस्था में पहुंच जाती है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, एक तरफ सूर्यदेव, फिर पृथ्वी और फिर चंद्रमा, जब एक सीध में ये तीनों आ जाते हैं तो उस अवस्था में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण, और वहां अंधकार, वैसे तो चंद्रमा पर अंधकार ही रहता है लेकिन सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, चमकता है, तो वह बंद हो जाता है और वहां अंधकार छा जाता है। इसी को चंद्र ग्रहण की अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था तब उत्पन्न होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इससे चंद्रमा का भाग सूर्य के भाग को ढक लेता है। इस कारण क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं जा पाता है। अब क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है, चंद्रमा छोटा है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर कभी अंधेरा नहीं होता, परंतु कुछ प्रांतों में ग्रहण लग जाता है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जितने क्षेत्र को चंद्रमा ढक लेता है उतने क्षेत्र पर पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये जो ग्रहण है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, आंशिक, पूर्ण और वलयाकार। आंशिक वो जिसमें कि बहुत थोड़े भाग को ही चंद्रमा के द्वारा ढका जाता है, बाकी भाग दिख रहा होता है, इसको आंशिक कहते हैं। इससे बहुत थोड़े से हिस्से पर ही यह ग्रहण लगता है या पूर्ण रूप से नहीं ढक पाता, इसीलिए आंशिक कहलाता है। पूर्ण ग्रहण ये कहलाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूरी तरह से चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। जब पूरी तरह से ढक लेता है तो प्रकाश पूरी तरह से आना बंद हो जाता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था कही जाती है। तीसरी अवस्था होती है वलयाकार। वलयाकार जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं अंग्रेजी में। रिंग ऑफ फायर क्या होता है कि चंद्रमा इस प्रकार से उस अवस्था में आता है सूर्य के सामने, जिससे कि वो सूर्य के केंद्र को तो ढक लेता है लेकिन उसकी जो आउटर लेयर है, बाहर का जो एक गोल छल्ला बन जाता है, वो चमकता रहता है। उससे ऐसा लगता है कि बीच में काला काला है और एक गोल छल्ला चमक रहा है, एक रिंग के जैसी। जैसे छल्ला होता है जो हम उंगली में पहनते हैं, रिंग होती है, उस प्रकार से वह प्रतीत होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर या वलयाकार सूर्य ग्रहण। इस प्रकार से ये 3 ग्रहण होते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, विज्ञान इस प्रकार से मान के चलता है। आप सभी ने पढ़ाई करी है, आप सभी जानते हैं कि ग्रहण का क्या कारण है, किस प्रकार से है, परंतु जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि हाँ, उस समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और जब हम परेशानी में हों, जब संकट की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो, तो उस अवस्था में हमें अवश्य ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। इन्हीं मान्यताओं के आधारित मानकर हम इस वीडियो में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए, आपका ये जो चैनल है देवभूमि, तो देवभूमि धार्मिक इस चैनल पर हम किसी भी प्रकार के आडंबर का कभी समर्थन नहीं करते हैं। हम विज्ञान
और धर्म दोनों का मिला जुला स्वरूप लेके चलना चाहते हैं। हमारा मानना ये है कि धर्म आवश्यक है, प्रगति के लिए विज्ञान भी आवश्यक है। तो दोनों का संयोग बनाना जरूरी है, जिससे कि धर्म भी आगे बढ़ता रहे और विज्ञान भी आगे बढ़ता रहे। आधुनिकता के साथ पुरातन कला को हम किस प्रकार से ताल मिला के आगे बढ़ा सकते हैं, इसका हमें प्रयास करना चाहिए और यही हम सदा अपने चैनल पर करते हैं। हम कभी भी किसी रूढ़िवादी प्रथा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ का विरोध भी नहीं करते हैं जिसको पूर्ण तरह नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए ग्रहण होता है, ग्रहण के दुष्प्रभाव होते हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी इसको हमें मान के और धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार भी देख के चलना चाहिए। ये हमारी पुरानी परंपरा है और हम इसका समर्थन करते हैं। अब बात आती है कि ग्रहण के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब हम वो सावधानियां बताएंगे ना आपको, तो आपको स्वतः लगेगा कि जो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है और आप स्वयं उसको मानने लगेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये तो धर्म में गलत पढ़ाया जाता है। धर्म में कुछ नहीं गलत पढ़ाया जाता है। धर्म में जो शिक्षा दी जा रही है, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, इसको आप देखेंगे तो जान पाएंगे कि जो विज्ञान आज बता रहा है वो हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में आदिकाल से वर्णित है, इतने करोड़ों सालों से वर्णित है। तो आपके इस धर्म पर आपको गर्व करना चाहिए और गर्व के साथ कहना चाहिए कि हाँ, आपके धर्म में अच्छी चीज़ें ही बताई जाती हैं। तो ग्रहण के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। ग्रहण के समय जो सावधानियां हैं वो सूतक काल से ही आरंभ हो जाती हैं। 2 ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। दोनों का जो सूतक समय है वो अलग अलग है। जो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण का सूतक होता है 9 घंटे पहले। जब ग्रहण लगने वाला होता है उससे 9 घंटे पहले सूतक लगता है। वहीं जब चंद्रमा का साथ जो सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण का सूतक लगता है 12 घंटे पहले। जब सूर्य ग्रहण आरंभ होने का समय होता है उससे 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक लगने से पहले आपको कुछ कार्य करने होते हैं, उनकी चर्चा आप कर लेते हैं। वो क्या कार्य हैं, क्या करना होता है। देखिए, सूतक लगने से पहले सबसे पहले तो आपको जितनी भी खाने पीने की आपकी सामग्री है, वस्तुएं हैं, उन सभी में कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा एक तंतु होता है जिसका अग्रभाग बहुत ही कठोर होता है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी हमारे सनातन धर्म में तो बड़ी अद्भुत महिमा है सब कुश की। कुशा का जो प्रयोग है पूजा में बहुत उत्तम बताया गया है। तर्पण तो कुशा से ही किया जाता है। पूजा पाठ आदि के कार्य, शुद्धि के कार्य जो है वो कुशा से किए जाते हैं। कारण क्या है, इसके अंदर एक वैज्ञानिक गुण है। इसके अंदर वैज्ञानिक गुण क्या है कि जो भी हानिकारक जीवाश्म होता है या हानिकारक नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये उसको सोख लेता है। इसीलिए जब आप खाने पीने की वस्तु में इसको डालेंगे, आपको ग्रहण से पहले जो भी आपकी खाने पीने की सामग्री है, आटे का ड्रम है, चाय पत्ती, चीनी आदि के डब्बे हैं, रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे जो भी सामान आपका खाने का है जो खुला है उसके अंदर आपको कुशा डाल देनी चाहिए। इसका लाभ ये होगा कि जो ग्रहण का प्रभाव है वो उस वस्तु पर नहीं होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है तो छोटे छोटे अति सूक्ष्म हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश का आना बड़ा आवश्यक है, आप सभी जानते हैं। जिन दिनों में पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आ पाता है तो आपने देखा है काई जैसी चीजें भी उत्पन्न हो जाती हैं नमी के कारण, अधिक नमी के कारण। इसीलिए प्रकाश का आना आवश्यक है। तो जब सूक्ष्म प्रकाश जो जीव हैं, अति सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, उनमें से बहुत से हानिकारक विषाक्त होते हैं जो हमारे खाने पीने की वस्तुओं को दूषित कर सकते हैं और जब हम उसको खाएंगे तो हमें बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमें जब हम कुशा को उसमें पहले ही डाल देंगे तो कुशा क्या है कि उस हानिकारक जीवाश्म को अपने ऊपर एकत्र कर लेगी, वो अपने आप आकर्षित कर लेती है। उसके अंदर एक गुण है कि हानिकारक जो जीवाश्म है वो अपने आप ही उस पर एकत्र हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी है तो वो उसको संचित कर लेती है, अपने आप खींच लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उन सभी में ग्रहण के सूतक लगने से पहले ये कुशा डाल देनी चाहिए। एक कार्य तो ये कीजिए। जिनके पास कुशा ना हो वो कुशा के स्थान पर तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। कुशा आपको पंडित जी के यहाँ से मिल जाती है, आपके आसपास कोई मंदिर होगा वहाँ से पूछ लीजिएगा, वहाँ से मिल जाती है। और इस प्रकार से आप
डाल सकते हैं। दिल्ली में अगर कोई हैं तो दिल्ली में आप हमारे कार्यालय से भी मंगवा सकते हैं। कुशा डाल दीजिए या तुलसी पत्ता डाल दीजिए। तुलसी पत्ता डालने के बाद अब आप दिन में कहा जाता है कि ग्रहण के समय ना खाना पीना नहीं चाहिए। हाँ, सही बात है, ग्रहण के समय नहीं खाना पीना चाहिए, लेकिन सूतक का समय बहुत बड़ा होता है। सूतक 12 घंटे का सूतक सूर्य ग्रहण का है। चंद्र ग्रहण का सूतक आप जानते हैं 9 घंटे का है। तो इतने लंबे समय तक भूखा रह पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम कभी ये नहीं कहते कि आपको सूतक के समय भी नहीं खाना चाहिए। सूतक के समय आप खा सकते हैं। सावधानी रखिए, साफ सफाई से खाइए, ताज़ा भोजन बनाइए, ताज़ा भोजन खाइए। रखा हुआ बासा भोजन आप प्रयोग में ना लाइए, उसमें हानिकारक जीवाश्म हो सकता है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अधिक समय तक भूखा नहीं रखा जा सकता। लेकिन जो ग्रहण का काल होता है ना, ग्रहण 3 से 4 घंटे का होता है और कभी कभार 6 घंटे का भी होता है। उस ग्रहण के समय में नहीं खाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो उस समय में जो नौजवान हैं वो इसको अवश्य पालन करें, परंतु यदि बच्चे हैं तो आप उनको आहार दे सकते हैं सावधानी से, साफ सफाई के साथ। गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको भी यदि लंबे समय तक का ग्रहण है तो उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखें। अगर संभव हो कि वो ना खा पाए तो बहुत उत्तम है, पर अगर उनको अधिक भूख लग रही है या अधिक समय तक उनको भूखा नहीं रखा जा सकता है तो आप अपने विवेक अनुसार निर्णय ले सकते हैं। वैसे ग्रहण के समय नहीं खाया जाना चाहिए ऐसा कहा जाता है, पर 6 घंटे तक अगर उनको भूखा नहीं रखा जा सकता तो बीच में आप जो आहार लें उसमें साफ सफाई का, शुद्धि का ध्यान रखें। इस प्रकार से आप आहार ग्रहण कर सकते हैं। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए, ग्रहण का काल आप किस प्रकार से बिताएंगे? भगवान की भक्ति करते हुए आप ग्रहण का समय बिताएं। जब ग्रहण चल रहा हो तो आप अपने धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। आजकल तो बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, वो सुन सकते हैं, धार्मिक वीडियोस देख सकते हैं, भगवान की भक्ति, भजन, ये सब सुन सकते हैं। ये उत्तम माना जाता है। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको ऑफिस जाना चाहिए, कार्यालय जाना चाहिए। आप रोजी रोटी नहीं छोड़ सकते। ग्रहण ऐसा नहीं है जिसमें कि आप सब काम काज छोड़ के ही घर पे बैठ जाएं। आपको अपने दैनिक कार्यों को उसी प्रकार से करते रहना चाहिए जैसे आप करते आए हैं। कुछ चीज़ें मंदिर से संबंधित होती हैं। आप सभी के घरों में मंदिर होते हैं आज के समय में। तो सनातन पद्धति को मानने वाले जो मंदिर रखते हैं अपने घर में, उनको अपने मंदिर के पर्दे ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही कर देने चाहिए। अर्थात मंदिर बंद कर देना चाहिए ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही। तब तक की जो आरती है, भोजन है, भोग है, वो लग चुका होगा तो लग चुका होगा, परंतु जैसे ही सूतक लग जाएगा उसके बाद ना तो आप भोग लगाएंगे ना ही भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद जो आरती और भोग लगेगा वो ग्रहण समाप्त होने के बाद, स्नान और साफ सफाई होने के बाद ही होगा। इसीलिए मंदिर के जो कपाट हैं वो सदा ग्रहण के पहले, सूतक के पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। सूतक के समय से लेके और ग्रहण समाप्त होने तक ना तो पूजा की जाती है मंदिरों में और ना ही किसी प्रकार का भोग आदि का कार्य होता है। भगवान के पर्दे बंद होते हैं। इसी को अपने घर के मंदिर पर भी आपको अपनाना चाहिए और पर्दे आदि बंद करके ही रखना चाहिए। गर्भवती माताएं बहनें क्या करें क्या ना करें इस पर बात करेंगे। उससे पहले बताते हैं कि जो सामान्य जन है उनको क्या करना चाहिए, ग्रहण के समय में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ग्रहण के बाद के क्या कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। देखिए, ग्रहण के समय आप प्रयास करें कि बाहर ना निकलें, क्योंकि उस समय का जो वातावरण है वो हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मनाही की जाती है कि ग्रहण के समय जब तक बहुत आवश्यक ना हो बाहर ना निकले। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आपको स्वयं स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, जिससे कि जो भी हानिकारक नेगेटिव एनर्जी है वो वहाँ से समाप्त हो जाए, चली जाए और हानिकारक जीवाश्म समाप्त हो जाएं। गंगा जल को इसके लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इसीलिए आपको पूरे घर में, अपने प्रांगण में गंगा जल छिड़कना चाहिए। मंदिर में भी गंगा जल छिड़कना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद जो आपने कुशा डाली थी उस कुशा को निकाल के आप फेंक दीजिए, क्योंकि जो भी हानिकारक जीवाश्म है उस पर एकत्र हो गया होगा, उसको आप बाहर फेंक दीजिएगा। और साफ सफाई करके, किचन की अच्छे से साफ सफाई करके ताज़ा भोजन बनाना चाहिए और ताज़ा भोजन ही भगवान को भोग लगा के करना चाहिए। आरती का समय हो तो भगवान की आरती कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का समय अलग अलग होता है। जब संध्या काल या सायंकाल की आरती का समय हो तो आपको अवश्य ही आरती करनी चाहिए। भोग के समय पर भगवान को भोग आदि लगाना चाहिए। इस प्रकार से आपको ग्रहण के बाद की जो प्रक्रिया है उसको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं
उनको ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कौन से वो कार्य हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। देखिए, गर्भवती माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से कहा गया है खान पान का ध्यान रखें। ग्रहण के समय अवॉइड हो सकता है तो करें, लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी प्रकार की हानि हो सकती है तो आप भोजन करें, शुद्धि के साथ भोजन को ग्रहण करें। ग्रहण के समय आप किसी भी अवस्था में सोए नहीं, लेट सकते हैं, नींद में ना जाएं। सोना वर्जित बताया गया है क्योंकि इस समय नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है और उस अवस्था में यदि आप सोएंगे तो ऐसी मान्यता है कि इससे कुछ हानि हो सकती है, इसीलिए आपको सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय आपको जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो पढ़नी चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या धार्मिक आप वीडियोस देख सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, भजन कर सकते हैं। और उत्तम ये भी रहेगा कि आपके पास सभी के पास बहुत से मंत्र होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो आप गायत्री मंत्र का ही जाप कर लीजिए, हरे कृष्णा या हरे राम जप लीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके आसपास के माहौल में फैलेगी तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से समाप्त होगी और आपके लिए एक सुरक्षित वातावरण उत्पन्न होगा। तो जितना हो सके भगवान के मंत्रों का इस समय में आपको जप करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ग्रहण का काल बिताना चाहिए। इस समय में किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तुओं से आपको सावधान रहना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। चाकू, छुरी या सुई आदि का प्रयोग आपको ग्रहण के समय में नहीं करना चाहिए, यह हानिकारक हो सकता है, ऐसी मान्यता चली आ रही है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि घर में ही रहें, सुरक्षित वातावरण में रहें, क्योंकि ग्रहण के समय बाहर एक असुरक्षित वातावरण माना जाता है। इसीलिए आपको प्रयास करके घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि आज की आधुनिक समाज में सभी महिलाएं ऑफिस भी जाती हैं, कार्यालय जाती हैं। आप ऑफिस कार्यालय जाएं, परंतु प्रयास करें कि ग्रहण के समय में आप कार्यालय के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। इस प्रकार से आपको अपना ग्रहण का जो समय है उसको व्यतीत करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक होगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कहाँ दिखाई नहीं देगा, क्या रहेगा सूतक समय। देखिए, जो ग्रहण का समय रहेगा वो रहेगा दोपहर को 2:20 से और 6:16 तक। ये चैत्र अमावस्या पर ग्रहण है। आने वाली जो अमावस्या है जो 27 तारीख को है, 27 फरवरी को, इस पर ग्रहण नहीं है। साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 29 मार्च को जो चैत्री अमावस्या आएगी, चैत्र मास की अमावस्या आएगी, उस पर ग्रहण है। और उस दिन ग्रहण का समय रहेगा दोपहर को 2:20 से और शाम को 6:16 तक। सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लगता है। तो इसके अनुसार जो ग्रहण का सूतक है वो रात्रि को ही 29 मार्च अर्थात 28 को जब रात्रि होगी तो 2:20 पर ग्रहण का सूतक लग जाएगा और ये रहेगा शाम को 6:16 तक, जब तक कि ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता। तो इस सावधानी को आप रखिएगा। चैत्र अमावस्या पर 29 मार्च 2025 को पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को थोड़े समय के लिए ही ढक पाएगा और ये 29 मार्च 2025 को लगेगा। ये ग्रहण कहाँ कहाँ देखा जाएगा ये देख लेते हैं। ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वो यूरोप में रहेगा। यूरोप के देश, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिक आर्कटिक महासागर के हिस्सों में रहेगा। इन क्षेत्रों पर ग्रहण का पूरा असर प्रभाव देखा जाएगा। ये थी जानकारी ग्रहण से संबंधित कि अमावस्या को ग्रहण है या नहीं। अगर अमावस्या को ग्रहण है तो कौन सी अमावस्या को है, कब है। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।